नमस्कार, मैं हूं पीयूष त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे हमारे। आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत है। आज बात करेंगे पंचांग की, व्रत त्योहार की, साथ ही हम आपको आपका राशिफल भी बताएंगे। इसके अलावा हम चर्चा करेंगे सौभाग्य सुंदरी व्रत की। इसे कैसे करना चाहिए, क्यों करना चाहिए और कब करना चाहिए, इस पर विस्तार से चर्चा होगी। इसके अलावा आपके फ़ोन कॉल्स होंगे, आप सीधे फ़ोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 07714008777। अब से आधे घंटे तक लगातार ये फ़ोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फ़ोन का इंतजार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2077 शक 1942, सूर्य दक्षिणायन का। अब मार्गशीर्ष महीने के कृष्ण पक्ष की द्वितीय तिथि है और दिन बुधवार, द्वितीय दोपहर को 6:23 तक। मृगशिरा नक्षत्र दिन को 10:38 तक। आज चंद्रमा मिथुन राशि में होंगे। आज का राहु काल 11:53 से 1:15 तक होगा। तो दोस्तों ये तो था पंचांग और अब बात करते हैं सौभाग्य सुंदरी व्रत की। जी, सौभाग्य सुंदरी का व्रत मार्गशीर्ष महीने के द्वितीया को मनाया जाता है कृष्ण पक्ष में। सनातन धर्म के अनुसार ये जो सौभाग्य सुंदरी व्रत है महिलाओं के लिए विशेष महत्व रखता है। इस दिन इस व्रत को करने से करवा चौथ के बराबर का ही फल प्राप्त होता है। जी, इस व्रत को करने से सौभाग्य की तो प्राप्ति होती है, पर साथ ही अखंड सौभाग्य का वरदान प्राप्त होता है। इस व्रत को सौभाग्यवती स्त्रियां करती हैं। स्त्रियों के लिए मंगलकारी व्रत है और सनातन धर्म में इसका विशेष स्थान है। इस साल ये सौभाग्य सुंदरी व्रत 2 दिसंबर को है, यानी आज। सौभाग्य सुंदरी व्रत जीवन में सभी प्रकार के सौभाग्य की कामना और संतान की प्राप्ति हेतु किया जाता है। सौभाग्य सुंदरी व्रत स्त्रियों के लिए अखंड सौभाग्य का वरदान देता है। इस व्रत को करने से वैवाहिक स्त्रियों के जीवन में सौभाग्य की वृद्धि होती है। स्त्रियों के लिए मंगलकारी है सौभाग्य सुंदरी व्रत और इस दिन माता पार्वती और शिव की आराधना की जाती है। सौभाग्य सुंदरी व्रत के प्रभाव से माता सती ने कठोर साधना और तपस्या के द्वारा शिव को पाने का संकल्प किया था, जिसके फलस्वरूप भगवान शिव ने उन्हें पति के रूप में प्राप्त होने का वरदान दिया और इसी की स्मृति में सौभाग्य सुंदरी का व्रत स्त्रियां करती हैं और शिव जी की तरह भाग्यशाली और शक्तिशाली वरदानी पति को प्राप्त कर पाती हैं। पार्वती ने घनघोर साधना की थी और साधना के परिणाम से उन्हें शिव मिला था। कहते हैं कि कठिन परीक्षा के बाद सफलता से पूर्ण कर लेने पर तप को और लड़कियों की मनोकामना पूरी होती है। माता सुंदरी की ये तपस्या देखकर प्रभु ने पुनः वर्ण किया था। इसके पश्चात पार्वती का विवाह संपन्न हुआ था। इसलिए शिव और पार्वती माता की तरह लड़कियां मनचाहा पति चाहती हैं। इस दिन तिल मिश्रित जल से स्नान करना चाहिए। फिर शिव पार्वती को भी तिल मिश्रित जल से स्नान करना चाहिए। फिर विधिवत पूजा करनी चाहिए और साथ ही मंत्र जाप के साथ शिव पार्वती से सौभाग्य की कामना करनी चाहिए। सौभाग्य सुंदरी व्रत का जो व्रत है, सौभाग्य सुंदरी व्रत की सौभाग्य को देने वाला है। विवाहित और नवविवाहित दोनों ही महिलाएं इसे कर सकती हैं। इसके करने का उद्देश्य अच्छे संतान और पति की लंबी आयु की कामना है। साथ ही जीवन में सभी प्रकार के सुखों को बनाए रखना चाहिए। यदि आपकी कुंडली में किसी भी प्रकार के सौभाग्य में बाधा है तो सौभाग्य सुंदरी व्रत करने से ये परेशानियां दूर होती हैं। इस व्रत से वैवाहिक सुख बढ़ता है, इसलिए ज़्यादातर वैवाहिक सुखों की कामना से व्रत किया जाता है। चलिए, तो सौभाग्य सुंदरी व्रत की विधि हमने बताई। जल्दी से स्नान करके आप संकल्प करें कि मैं अमुक नाम वाली भगवान शिव और पार्वती के सौभाग्य की कृपा पाने के लिए हम सौभाग्य सुंदरी का व्रत करेंगे। ऐसा संकल्प करके भगवान सूर्य को अर्घ्य आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। फिर पूर्वाभिमुख होकर के शिव पार्वती की विधिवत पूजा करें। सबसे पहले तिल मिश्रित जल से स्नान करावे, षोडशोपचार से पूजा करें, सुंदर नैवेद्य लगावे, भोग आरती करने के बाद में पुष्पांजलि करें और फिर अंत में भगवान शिव पार्वती से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति की प्रार्थना करें। ऐसा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती। याद रखें, इस पूरे दिन में व्रत कठोरतम व्रत करना चाहिए। कोशिश करें ये मौन रहें और एक आहार एकादशी न करें, नमक तेल का त्याग करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें तो परेशानी दूर होती। चलिए 12 राशियों का सफर शुरू करते हैं। जानते हैं मेष यानी अरीस की इस राशि वाले जातकों के लिए। देखते हैं कि आज का दिन इनके लिए कैसा रहेगा। मेष राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि आज चंद्रमा जो है उसने वृषभ राशि से अपना स्थान बदल करके और मिथुन राशि की ओर किया। तो मतलब इस राशि में हम देखते हैं कि तीसरे स्थान में चंद्रमा है
जो बताते हैं कि मन थोड़ा सा चंचल हो सकता है और चंचल मन के कारण थोड़ी सी चिंता निर्णय को लेने की होगी। मगर चूँकि भाग्य स्थान में गुरु और शनि, भाग्येश गुरु शनि के साथ में बैठे हैं दशम स्थान में, इसलिए भाग्य की कोई कमी नहीं। 7वें स्थान के शुक्र बताते हैं कि बहुत अच्छे दोस्त मिलेंगे। 8वें स्थान में सूर्य बुध। आज भी आपको सभी प्रकार की वादों से बचकर रहना होगा। इस राशि वाले जातकों के लिए सलाह क्या है? सलाह ये कि शनि मंत्रों का जप करें, काले तिल काले उड़द का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों वृषभ यानी टॉरस की। इस राशि में हम देखते हैं कि दूसरे स्थान में पड़े हुए चंद्रमा और इस समय लग्न में पड़े हुए राहु। आमतौर पे जब कभी लग्नस्थ राहु हो तो वाणी का संयम होता है, रूटीन थोड़ी सी अनियंत्रित होती है और कहीं ऐसा लगता है कि हम अपने काम में एकाग्र नहीं हो पाते। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आप अपने काम में एकाग्रता रखें। और इसके अलावा भगवान शिव का पूजन करें, भगवान शिव का पूजन करें, पार्वती का पूजन करें, दुर्गा का पूजन करें तो दिन अच्छा रहेगा। अदलाप देखते हैं कि तृतीय चंद्रमा धन स्थान में बैठे हैं, परिवार को लेकर थोड़ी चिंता हो सकती है। 7वें स्थान में सूर्य बुध पड़े हैं तो निश्चित तौर पर जानिए कि इस राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन बहुत मायनों में बहुत खास होगा। यहाँ पर देखिए कि भाग्य स्थान में पड़े हुए गुरु के साथ में शनि जो बताते हैं कि ढेर सारे अवसर हैं, अवसरों को ग्रैब करने की जरूरत पड़ेगी। क्या करें? आप के लिए चाहिए कि आप चंद्रमा के मंत्रों का जप करें, साथ में दूध से बनी चीज़ों का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों मिथुन यानी जेमिनी की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि लग्न में चंद्रमा है। ऐसा कहते हैं कि चंद्रमा मनसो जाता है, जातक का मन चंद्रमा से देखा जाता है। मतलब इस राशि वाले जातकों के लिए मन विकल हो सकता है, बहुत सारे विकल्प हो सकते हैं और इन्हीं विकल्पों के कारण मन अशांत हो सकता है। स्वास्थ्य के नज़रिए से भी आपको थोड़ी सावधानी रखनी पड़ेगी। व्यावसायिक क्षेत्र में भी अब देखें कि 8वें स्थान में गुरु शनि बैठे हैं, इसलिए वर्क प्लेस में भी काफ़ी ज़्यादा ऑडनेस मिल सकती है। बहरहाल थोड़ा सावधान रहें। क्या करें जिससे आज का दिन बेहतर हो जाए? करें एक छोटा सा उपाय। सबसे पहले तो विवादों से दूर रहने की कोशिश करें, राहु बृहस्पति और शनि के मंत्रों को जप करें और सूक्ष्म जीवों की सेवा करें, यानी एक मुट्ठी शक्कर एक मुट्ठी आटे का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कर्क राशि की। कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा 12वें स्थान में बैठे हैं, मतलब सेहत बहुत अच्छी होगी, इसकी संभावना नहीं। 11वें स्थान में राहु, आय की स्थिति बेहतर है। 7वें स्थान में गुरु के साथ में शनि, अच्छे दोस्त होंगे। 4थे स्थान में शुक्र, परिवार को लेकर के परिवार की सहायता मिलेगी और परिवार को लेकर के चिंताएं दूर होती। 5वें स्थान में सूर्य बुध केतु जो बताते हैं कि संतान को लेकर के भी अच्छी खबरें दिखाई पड़ती हैं। भाग्य स्थान में मंगल पड़े हैं, ढेर सारे अवसर हैं और इन अवसरों को ग्रैब करना सबसे बड़ी बात होगी। क्या करें? शनिश्चर मंत्र करें, काले तिल काले उड़द का दान करें, भगवान शिव का अभिषेक करें तो आज का दिन बेहतर होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों सिंह यानी लियो की। इस राशि में हम देखते हैं कि संपत्ति और व्यापार में आर्थिक लाभ होगा, परिवार में प्रसन्नता का माहौल होगा। कुछ लोगों को एलर्जी की परेशानी हो सकती है। बहरहाल इस समय 8वें स्थान में पड़े हुए मंगल जो बताते हैं कि ढेर सारे अवसर हैं जिनके चूक जाने से मन परेशान होगा या परिवार की चिंता हो सकती है। इस समय अपनी गाड़ियों का मेंटेन ठीक से कराएं क्योंकि मंगल 8वें स्थान में है। इस बात की पूरी संभावना है कि गाड़ियों का मेंटेन हो सकता है, मेंटेनेंस निकल सकता है। दशम स्थान में राहु, वर्क प्लेस में ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत। 11वें स्थान में चंद्रमा, आय होगी मगर बहुत थोड़ी सी होगी। इस राशि वाले जातकों के लिए सलाह क्या है? नंबर 1, आप अपनी लाइफ पार्टनर का ध्यान रखें, बेवजह की बातों से बचें, परिवार पर थोड़ा सा समय दें, हनुमान जी का दर्शन करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें तो आज का दिन बेहतर होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कन्या यानी वर्गो यानी मेरी राशि की। इस राशि में हम देखते हैं कि लग्नेश बुध हैं और लग्नेश बुध इस समय वृश्चिक राशि में होकर के बैठे, मतलब बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड है दिमाग। धन स्थान में शुक्र, संपत्ति के योग बेहतर। 5वें स्थान में शनि, संतान को लेकर के चिंताएं दूर होती हैं। 7वें स्थान में मंगल, अच्छे दोस्त मिलते हैं। भाग्य स्थान में पड़े हुए राहु, लगातार उलझनें हो सकती हैं। दशम स्थान में चंद्रमा, वर्क प्लेस में भी काफ़ी फ्लक्चुएशंस दिखाई पड़ेंगे। आपको क्या करना चाहिए? बृहस्पति के मंत्र का जप करें, मीठे फलों का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों तुला राशि की। इस राशि में शुक्र बैठे हैं, मतलब निश्चित तौर पर थोड़ा सा तनाव हो सकता है। 4थे स्थान में गुरु शनि, सामाजिक प्रतिष्ठा बेहतर होगी, परिवार की स्थिति बेहतर। धन स्थान में सूर्य बुध, संपत्ति की योग प्रबल है। इस समय 6ठे स्थान में मंगल है, एनर्जी लेवल बहुत अच्छी है। 8वें स्थान में राहु, बेवजह की बात यहाँ भी हो सकते हैं। भाग्य स्थान में चंद्रमा, अवसरों को लेकर के थोड़ी अनिश्चितता हो सकती है। क्या करें? चंद्रमा की मंत्र का जप करें और साथ में खीर का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों वृश्चिक राशि की। लग्नेश मंगल इस समय बैठे मीन राशि में, तो इस राशि में थोड़ा सा मुझे से लगता है कि आतुरता यानी एक्साइटमेंट थोड़ी सी ज़्यादा हो सकती है। लग्न में सूर्य बुध केतु,
वैसा टैलेंट या फिर सिंसियरिटी काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए परेशानियाँ थोड़ी कम ही होंगी। तीसरे स्थान में बृहस्पति, थ्रोट के इन्फेक्शन हो सकते हैं, परिवार को लेकर थोड़ी चिंता हो सकती है। पाँचवें स्थान में मंगल, संतान के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी चिंता हो सकती है। सातवें स्थान में राहु, दोस्तों से थोड़ा संभल कर रहना होगा क्योंकि कुछ चापलूस दोस्त आपको परेशान कर सकते हैं। भाग्येश चंद्रमा इस समय अपने स्थान से 8वें मतलब 12वें स्थान में बैठे हैं, मतलब अवसरों की चूक जाने से मन परेशान हो सकता है, क्या करें। आज जल्दी से उठें, सूर्य को अर्घ्य दें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों धनु यानी सेजिटेरियंस की। इस राशि में हम देखते हैं लग्नेश धनु स्थान में बैठे हैं तो निश्चित तौर पर लाभ की स्थिति है इस समय। अगर हम 7वें स्थान में चंद्रमा को देखें तो कुछ लोगों की लव लाइफ की शुरुआत हो सकती है। 6ठे स्थान के राहु, अज्ञात शत्रुओं से चिंता होती है। चौथे स्थान में मंगल, सामाजिक प्रतिष्ठा अच्छी है। 12वें स्थान में सूर्य बुध केतु बैठे, खर्च थोड़ा सा ज्यादा, नींद की परेशानी। और 11वें स्थान में शुक्र, आय की स्थिति होगी तो जरूर मगर थोड़ी कम होगी, क्या करना चाहिए। हनुमान जी का दर्शन करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें तो आज का दिन बेहतर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों मकर यानी कैप्रिकॉर्न्स की। इस राशि में हम देखते हैं कि लग्नेश शनि है, लग्नेश शनि स्वगृही होकर बैठे। तीसरे स्थान में मंगल, आतुरता ज्यादा है, वाणी का संयम ज्यादा है। 5वें स्थान में पड़े हुए राहु, संतान को लेकर थोड़ी चिंता या खुद की चित्त की एकाग्रता बेहतर नहीं। सप्तमी 6ठे स्थान में लाइफ पार्टनर की सेहत का एकदम ध्यान रखना होगा। 10वें स्थान में शुक्र है, वर्क प्लेस में बॉसेस की मेहरबानियां बहुत जरूरी होंगी। 11वें स्थान में सूर्य बुध, बहुत तरह के लाभ मिलने की योग है, क्या करना चाहिए। तो इस राशि वाले जातकों के लिए चाहिए कि आज ये बृहस्पति के मंत्र जप करें, चने की दाल गुड़ का दान करें, बड़ों का आशीष लें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों कुंभ यानी एक्वारियंस की। दोस्तों से मुलाकात होगी, पारिवारिक उत्सव हो सकता है, वैसे भी शादियों का सीजन है तो इस समय खर्च थोड़ा सा ज्यादा दिखाई पड़ेगा। इस समय धन स्थान में मंगल, संपत्ति के योग बेहतर। चौथे स्थान में राहु, पारिवारिक अश्चिंता हो सकती है। 5वें स्थान में चंद्रमा, संतान की सेहत को लेकर के थोड़ी चिंतित हो सकते हैं। इस समय अगर हम देखें भाग्य स्थान में शुक्र पड़े, ढेर सारे अवसर हैं। 10वें स्थान में सूर्य बुध केतु, वर्क प्लेस में बहुत अच्छा होल्ड रहेगा। और 11वें स्थान में 12वें स्थान में गुरु और शनि बैठे हैं, खर्च पर नियंत्रण करना होगा, क्या करें। नंबर 1 आपको चाहिए कि महामाया के दर्शन करें और खीर का दान करें तो आज का दिन बेहतर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों मीन राशि की। इस राशि में हम देखते हैं कि आज लग्नेश बृहस्पति हैं, 11वें स्थान में लाभ की स्थिति है। 12वें स्थान में मंगल, सेहत का आज भी ध्यान रखना होगा। राहु तीसरे स्थान में है, फैंटेसी थोड़ी ज्यादा हो सकती है। चौथे स्थान में चंद्रमा, मुझे ऐसा लगता है पारिवारिक कलह की संभावनाएं बन सकती है। 8वें स्थान में शुक्र है, लाभ की स्थिति होगी। भाग्य स्थान में सूर्य बुध केतु, ढेर सारे अवसर हैं। और 11वें स्थान में गुरु शनि, बहुत अधिक सत्ता से फायदा होगा। बॉसेस की बहुत ज़्यादा मेहरबानी होंगी, बॉसेस का काफ़ी फेवर मिलेगा। बहरहाल आज कुल मिलाकर के दिन आपके लिए अच्छा है, क्या करना चाहिए। चंद्रमा के मंत्र को जप करें, इसके अलावा भगवान शिव का अभिषेक करें, श्री सूक्त का पाठ करें तो आज का दिन बेहतर होगा। तो दोस्तों ये तो था मेष लेकर मीन का हाल। मेरे साथ श्याम नागपाल जी जुड़े हैं। श्याम नागपाल जी आपका बहुत बहुत स्वागत। इसके अलावा हमारे जो बहुत सारे दर्शक फेसबुक पर जुड़े हैं उन सभी का स्वागत। हमारे साथ चेतना जी जुड़ी हैं टेलीफोन कॉल पे। जी चेतना जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, बताइए क्या जानना चाहती हैं। जी पंडित जी प्रणाम। जी प्रणाम करता हूँ। मेरे बड़े बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ। उसका नाम है अमन तिवारी। जी डेट ऑफ बर्थ 30 जनवरी 1996। 1996। हाँ। और जन्म समय? जन्म समय 2:10 दोपहर में। जी जन्म समय 2:10 दोपहर में? हाँ दोपहर में। और जन्म स्थान? जन्म स्थान इंदौर। इंदौर? हाँ जी बताइए क्या जानना चाहती हैं। हाँ उसका MBBS तो कंप्लीट हो गया। उसने क्या बाहर से किया था, यूक्रेन से। अब उसको यहाँ के लिए एक एग्जाम देनी है, MCI करके एक एग्जाम होती है वो वाली। तो उसमें उसका होगा सिलेक्शन या नहीं होगा, और आगे का भविष्य क्या रहेगा उसका। चलिए, विदेश से पढ़कर बेटा आया है। MCI का एग्जाम पास होगा कि नहीं एक बड़ा प्रश्न है। आगे चलकर उसका करियर MCI के एग्जाम के पास होने पर डिपेंड करता है। चलिए ये देखते हैं इस बच्चे का जन्म लग्न वृषभ और राशि भी वृषभ है। जब कभी भी तृतीय चंद्रमा हो और चंद्रमा लग्न में बैठे हो वृषभ राशि की, यद्यपि उच्च के होकर बैठे हो, मगर मुझे ऐसा लगता है चित्त की एकाग्रता कम हो सकती है। यहाँ पे देखें कि 10वें स्थान में गुरु के 7वें शनि है। ऐसा लगता है कि ये बड़ी आसानी से कर तो पाएंगे पर चित्त की एकाग्रता बहुत अच्छी नहीं है। बीते कुछ सालों से इनकी एकाग्रता थोड़ी कम हुई, यानी 2018 से लेकर 2021 के बीच का जो सत्र देखते हैं इसमें थोड़ी असफलता हो सकती है। मतलब थोड़ा ध्यान देना होगा। 10 जुलाई 2021 तक चित्त की एकाग्रता बेहतर नहीं। इनके लिए दुर्गा सप्तशती के 9 पाठ कराएं तो इनके जीवन में सफलता आएगी। याद रखिए कि इनके जीवन में सफलता के लिए अभी आपको 6 महीने का इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि शुक्र की अंतर्दशाएं चल रही हैं। इनके खुद को भी शांति नहीं है, रूटीन में इनके अनुशासित नहीं है और एकाग्रता भी कम है। इसके लिए दुर्गा सप्तशती का पाठ करना, दुर्गा कवच का पाठ करना
फायदेमंद रहेगा। चलिए, तो हमारे साथ फेसबुक लाइव के दोस्तों के लिए भी ढेर सारी शुभकामनाएं। यदि आप भी कोई प्रश्न डालना चाहते हो तो इस ibc24.in के पेज के नीचे आप अपना प्रश्न, डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस लिख सकते हैं। जी, धर्मेंद्र जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। धर्मेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं। जी नमस्कार। जी प्रणाम। डेट ऑफ बर्थ है 12/7/1988, 12 जुलाई 1988। समय बता दें। सुबह के 6:45। जन्म स्थान बता दें। जबलपुर। हाँ, बताइए प्रभु, क्या जानना चाहते हैं। ये शादी के बारे में जानना है। शादी हो चुकी है और शादी में बहुत प्रॉब्लम आ चुकी है, तो संबंध विच्छेद का चल रहा है, तो क्या स्थिति रहेगी और क्या कैरियर रहेगा, आप इस बारे में बता पाएंगे सर। ये आपकी है? दोस्त की है, भैया की है। अच्छा, मेल है मतलब। चलिए आइए देखते हैं। इनका जन्म लग्न कर्क है और राशि इनकी मिथुन है। सप्तमी शनि अपने स्थान से 12वें बैठे हैं, मतलब मैरिटल लाइफ में बहुत सुख सुकून हो इसकी संभावना थोड़ी कम ही है। कई बार इसकी कई वजह हो सकती है, परंतु इस समय जो दशा है, वो दशा जो चल रही है, मुझे ऐसा लगता है कि तनाव काफ़ी ज़्यादा है। और जैसा कि आप सोच रहे हैं कि संबंध विच्छेद की संभावनाएं बढ़ रही हैं, तो इस बात की संभावना ज़रूर है। भाग्य स्थान में मंगल पड़े हैं, कुछ अवसर इनके लिए फेवर में ज़रूर है, मगर ये रिश्ता बचेगा इसकी संभावना थोड़ी सी कम है, क्योंकि राहु 8वें स्थान में है। आने वाले 1 वर्ष के भीतर में ये सेपरेशन हो सकता है। यदि सेपरेशन नहीं करना हो तो इस स्थिति में क्या करें, और सेपरेशन करना हो तो उस स्थिति में क्या करें। यदि सेपरेशन नहीं करना हो तो सप्तमी शनि की शांति करा लें, इससे आपका सेपरेशन रुक जाएगा। और यदि सेपरेशन होने देना हो तो फिर आप राहु की शांति करा लीजिए, तो सब सेपरेशन भी हो जाएगा। क्योंकि परिस्थितियां आपको ज़्यादा बेहतर पता है, इसलिए मेरी सलाह है कि आप अपने बड़ों की सलाह से चेष्टा करें। इस समय मंगल की दशा है, समय आपके लिए बहुत अनुकूल है, पर 1 वर्ष बाद जब मंगल की दशा खत्म होकर राहु की दशा चलेगी, इस समय काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस होंगे और लिटिगेशन हो सकता है, यानी संभावना लिटिगेशन में, बड़े लिटिगेशन की तरफ जाती है, सावधान रहिएगा जी। और उस समय आपको चाहिए कि रुद्राभिषेक कराते रहें लगातार, तो ये आपके लिए काफ़ी फायदेमंद रहेगा। इसके अलावा 4 कैरेट का मोती और 4 कैरेट का टोपाज धारण करें, गुरुवार का व्रत करें तो परेशानियाँ कम होगी जी। जितेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं। जी प्रणाम पंडित जी। जी प्रणाम। मैं लगभग 8 महीने पहले से ही आपसे बात हुई थी महाराज जी। मैं अपनी बिटिया के बारे में आपसे पूछा। डेट ऑफ बर्थ बता दें उनकी। 21 मार्च 2000। और समय बता दें। रात्रि 12:45। जन्म स्थान बता दें। ये तखतपुर है, बिलासपुर जिले में। हाँ जी। क्या जानना चाहते हैं भैया। उसका मेडिकल नीट में होगा कि नहीं होगा, इसी नीट में होगा कि नहीं। अभी 12th पास है, नीट के एग्जाम दे रही है। 12th, हाँ 2 साल हो गए। इस साल फिर उसका 329 में 12 तक गई। जब कभी भी बच्चों को एकाग्रता की कमी होती है तो असफलता होती है। असल में जितने भी नंबर्स मिलते हैं, जितने भी एग्जामिनेशंस है, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि जो टेस्ट होता है वो इंटेलिजेंस का होता है। मेरे ख्याल से एकाग्रता का होता है। जितने भी एग्जामिनेशन है उसमें जब बच्चा नहीं पास हो पाता, मतलब उसकी एकाग्रता नहीं है। मैं आगे संदर्भ की वजह बताऊंगा कि ऐसा मैंने क्यों कहा। इस बच्चे का जन्म लग्न धनु है, इसकी राशि कन्या है, इसके तृतीय शनि 5वें स्थान में। मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी सी एनर्जी के लीकेजेस हैं। एनर्जी लीक होने के कारण ही इनको परेशानी आ रही है, मतलब थोड़ा सा समय इनका कहीं और भी गुजर रहा है। बीते 2019 से शनि की अंतर्दशाएँ चल रही हैं, इसलिए मन अशांत है। थोड़ी सी फ्रेंडशिप या दूसरे तरह की चीज़ों में इमोशनल या ईगो या इनडिसिप्लिन के कारण ही परेशान है। यदि चित्त को एकाग्र करें, अपने इंद्रियों पर संयम रखें और अपने सारे रिलेशंस खत्म करके पढ़ाई करेंगे तो सफलता मिलेगी, मगर इसकी संभावना कम है, क्योंकि 2019 से 2022 तक शनि की दशाएं चलेंगी। शनि नीचस्थ होकर के 5वें स्थान में बैठे हैं, जो तीसरे भाव के स्वामी भी हैं, इसलिए सारा खेल चित्त की एकाग्रता पर है। शनि के मंत्रों का जप करें, काले तिल काले उड़द का दान करें, लगातार प्रयास करें और 4 कैरेट का माणिक की 4 कैरेट का टोपास पहने, कल्याण जरूर होगा जी। तो आज सोमेश श्रीवास्तव जी फेसबुक लाइव में हमारे साथ जुड़े हैं। पंडित जी प्रणाम, मेरा नाम सोमेश है और डेट ऑफ बर्थ 27 मई 1990। वेरी गुड। और इन्होंने लिखा है कि ये लगातार हमें प्रश्न करते हैं। 1990 का इनका जन्म है और जन्म समय है 11:45। हम अपने दर्शकों के लिए थोड़ा सा समय जरूर निकालते हैं। जन्म हुआ है इनका बिहार में जी, और ये जानना चाहते हैं
कि पंडित जी मैं वर्कशॉप स्टार्ट कर रहा हूँ, पूरा सेटअप हो गया है, स्टार्ट नहीं कर पा रहा हूँ, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत रुकावटें आ रही हैं। चलिए जी, तो सोमेश श्रीवास जी, आपने बड़ी कोशिश की है, सेटअप डाल लिया है, मगर वर्कशॉप शुरू नहीं हो पा रहा है। आपका जन्म लग्न सिंह है और आपकी राशि मिथुन है। आपके भाग्येश मंगल है और भाग्येश मंगल 8वें स्थान में बैठे हैं, यानी आपको चाहिए कि हनुमान जी का दर्शन करें, 108 हनुमान चालीसा का पाठ करें, एक नारियल, थोड़े से रोट और इलायची दाना, ये हनुमान जी के मंदिर में चढ़ा के आएँ। आप देखेंगे कि केवल 7 दिन के भीतर आपका सेटअप चालू हो जाएगा, वर्कशॉप चालू हो जाएगा। याद रखिए कि बृहस्पति इस समय 20 नवंबर से अष्टम हुए हैं, मतलब अप्रैल 2021 तक लगातार थोड़े बहुत फ्लक्चुएशंस आ सकते हैं, पर परेशान मत होइएगा, लगातार प्रयास करते रहिएगा। जैसे ही राहु की अंतर्दशा समाप्त होगी वैसे ही आपकी परेशानियां खत्म होंगी। याद रखिए शनि में राहु की दशाएं चल रही है, तो हनुमान जी का दर्शन करना, रुद्राभिषेक करना, काले तिल काले उड़द का दान करना, ये आपके लिए श्रेयस्कर होगा। सौरभ अग्रवाल जी भी हैं, योगेश सिंह भी हैं, आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। आपके प्रश्नों का जवाब यदि हम आज न दे पाएँ तो याद रखिए कि हम कल आपके प्रश्नों का जवाब जरूर देंगे। आज के लिए बस इतना ही, कल हम फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।